अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्ना मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह खुदी हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिब्रील खुदी हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिब्रील और अगर हो इश्क से मोहकम तो सूरे इसराफील
आशिकी चूबा ज़ीरकी हम बरशवद, आशिकी चूबा ज़ीरकी हम बरशवद, नक्श बंदे आलमे दीगर शवद। मेरे मखदूम मोहतशम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद मुमताज़ मुहियुद्दीन क़ादरी शाही दामत बरकातुहुमुल आलिया, सादात किराम, मेरे बरादर मोहतशम हज़रत क़िबला इज़्ज़त माब अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहिब, इस जामिया के मुदर्रिसीन, ख़तीब मोहतशम, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मेरे लिए आपके लिए ये मकाम फ़ख्र है कि हम आस्ताने मुक़द्दस जलाला शरीफ के इस अज़ीम जामिया और ख़ूबसूरत मस्जिद में हाज़िर हैं। मैं कहाँ था काबिल कि मुझे ये शर्फ मिलता, ये उनकी इनायत है कि दामन से लगा बैठा। मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। मैं कुछ देर के लिए हजरत के हुक्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उन्वान गुफ्तगू या यूं कहूँ कि मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो हजरत इंसान है, और इसी के बारे में मेरा सारा बयान है। आपका पता नहीं किधर ध्यान है। हजरात गिरामी, ये खुशगवार हैरत है कि इंसान जो हमारा आज है उन्वान, अहले इल्म जानते हैं कि कुरान मजीद का सब्जेक्ट क्या है, कुरान मजीद का उन्वान क्या है। हम हैरान होते हैं कि जब जवाब मिलता है ये जो कुरान है इसका सब्जेक्ट खुद इंसान है, और इंसान अपनी अजमत से बेध्यान है। इस पे भी जमाना हैरान है। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, तू मर्द मैदान तू मीरे लश्कर, नूरी हजूरी तेरे सिपाही, कुछ कदर तूने अपनी न जानी, ये बेसवादी ये कम निगाही। एक सूफी बुजुर्ग है ख्वाजा गुलाम फरीद, उन्होंने इसको अपनी बोली में डाला है। वो कहते हैं, तू क्यों फर्द ते जुज सदा में, तू क्यों फर्द ते जुज सदा में, तू कुल्ली तू कुल, तू क्यों फर्द ते जुज सदा में, तू कुल्ली तू कुल, बाग बहिश्त दा तू ही मालिक, खुद बुलबुल खुद गुल। बाग बहिश्त दा तू ही मालिक, खुद बुलबुल खुद गुल, रूह मिसाल। पिछले बुजुर्ग पढ़े लिखे बहुत थे, कितनी टर्मिनोलॉजियां उन्होंने इस एक फिक्रे में दाखिल कर दी। रूह मिसाल शहादत तू ही, समझ सुजान ना भूल।
यार फरीदा कोल है तेरे ना बेहुदा रोल। तू मर्द मैदान तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब बस है शिकवाए तकदीर यज़्दां, तू खुद तकदीर यज़्दां क्यों नहीं। ये जो रोजाना सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, ये जो रोजाना सुबह सवेरे मुंह अंधेरे तकरीर के फेरे, शकरगढ़ के डेरे तू समझा है अल्लामा ये है बटेरे। नाराज ना होना, रोज हमें ये वाज सुनाते हैं, ऐन गैन पे जोर दे के समझाते हैं इंसान कुछ नहीं। हमें ये समझाते हैं ये मच्छर का पर नहीं बना सकता, ये मक्खी नहीं बना सकता। इससे ऊपर नहीं जाते। मच्छर का पर, मक्खी का पर लगता है सरकार गंदगी से कोई चोखी मुनासबत रखते हैं, या मच्छर की बात या मक्खी की बात। ओए मक्खी से आगे परवाना भी है, इससे आगे भी कोई जमाना भी है। कुछ समझे आप? ये औलिया का जब इनकार करते हैं, एक बार नहीं बार बार करते हैं, और इस बात की तकरार करते हैं, और ये काम अक्सर गद्दार करते हैं। सूरत हज की आयतों के तर्जमे, ये जो नारे होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि ये खतीबों के सहारे होते हैं। और इसलिए भी जो नारे प्यारे होते हैं कि ये समझने के इशारे होते हैं। मुझे तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नारा हौला हो या भारा, लेकिन भेड़े रोने नालू चुप चंगी है। हजरत साहब ने कितना, वरना बिरादरी बिरादरी को कम ही दाद देती है। हजरत ने नारा लगाया तो बिल्कुल ही जरा भी, इसलिए जब कोई भी नारा लगाया तो बिल्कुल ना लगाएं। आप नारा नहीं भी लगाएंगे तो हम खुश खुश जाएंगे। हमें वो कहते हैं कि असर करे न करे सुन तो लो मेरी फरियाद, दाद का तालिब नहीं बंदा आजाद। इसलिए उमूमन होता है ना कि भी वो कहते हैं मुकर्रिर जरा माठा है, नारे लगाओ इसको सेक चढ़ाओ। तो मुझे सेक की लोड़ नहीं है, यानी मुझे गर्मी की, मेरे अंदर पहले ही भट्ठियां सुलग रही है। वो किसी ने कहा था भट्ठी तत्ती तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भा भा करे। भट्ठी तत्ती तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भा भा करे। आशिक सड़ दे तेड़ तेड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। सुलेमान भठारी दा भट वाले, यूसुफ नाल जुलेखा निकाह करे। जेड़ा अपना आप न मारे है दर, ओ जन्नत दी की चाह करे। सानू की कोई आह करे या वाह करे। इसलिए गुजारिश ये है कि मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान ये मामूली शय नहीं है। मेरे रब ने कुरान के पहले पारे में बोला कि खाला का लकुम मा फिल अर्दे जमीआ। अल्लाह, ये लाम जबर ला, अल्लाम लिल इंतिफा। जरा बयदरे बोले थे क्या फरमाया कि खाला का लकुम,
ओ मेरे प्यारे इंसान, ये जो है सारा जहान, ये जो सारा जहान है, ये तेरे ऊपर रब रहमान की तरफ से दान है। इससे भी ज्यादा वाज़ेह फरमाया सखरा लकुमुश-शम्सा वल कमरा दाइबैन व सखरा लकुमुल लैला वन नहार व आताकुम मिन कुल्ले मा सअलतुमू व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। कुरान मजीद में मेरा रब सच्चा बोल रहा है, बंद गठड़ी खोल रहा है, करम के मोती रोल रहा है। तू समझता है खान मोहम्मद कादरी बोल रहा है ना। सखारा लकुमुश-शम्सा, ये इतना बड़ा आफताब लाजवाब आलम ताब, ये भी नौकर तेरा है। ये जो चंदा मामू, ये जो रोशन कमर है, जिससे रोशन घर घर है, ये भी नौकर तेरा है। ये जो रात और दिन की आमद शुद्ध है, ये जो गर्दिशे लैलो निहार है, इसका तू ही सरदार है। जो तुझे निकम्मा कहे वो पढ़ा लिखा नहीं, वो कंकर बेकार है। ये ऐलान परवरदिगार है। ये कोई मामूली बात है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। ये हिकायत नहीं है, ये कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है। इसमें जो जरा शक करे धुर का बेईमान है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह फरमाते हैं हमने इसे करामत का ताज पहनाया है। बहरो बार का शाहकार बनाया है और पाकीज़गी इसी की खुराक है और इसी बिरादरी में शहे लौलाक। नहीं समझे? हाय हाय, रब चाहता तो यार को जिब्रील की बिरादरी में लाता। रब को जो बिरादरी आई पसंद, उसी में भेजा नबुव्वत का लाले अर्जुमंद। मगर कुछ दिमागों में अभी तक मौजूद है गंद, वो नहीं समझ सके कि ये राज क्या है। मैंने उसी तरफ इशारा किया कि इन्ना अरदनल अमानत। अब जरा गौर फरमाना है, अल्लाह पाक, ये कुरान पाक की आयत है, ये सूरह अहज़ाब का एंड है। अल्लाह पाक हमें और आपको ये यूं समझ ले कि हमारी कहानी कुरान की जुबानी यह है आज आपको सुनानी। अगर आप भी तवज्जो करें तो आपकी शुक्र है, थोड़ा थोड़ा असर हो रहे हैं। इन्ना अरदनल, मैं डरावनी तकरीर भी कर सकता हूं, लेकिन ये है फकीरों का डेरा। यहां कैंची नहीं, यहां सुई चलती है। वारिस शाह पाली होई चंगा, जेड़ा विछड़ियां नू करदा जुट जाए। वारिस शाह फकीर दा फड़ पल्ला, जिन्हें टुटियां नू फिर गंढना। ए त्रोड़न वाले नहीं, ए गंढन वाले, ए कट्टन वाले नहीं, ए
सीवन वाले ने, वो किसी ने फारसी में कहा था कि बसे दीदम यकेरा दो कर्द तेग, बसे दीदम। रह गए कम फारसी शेर समझने वाले, चल बसे गेसुए लैला में उलझने वाले। फारसी शोधी पहले मदरसों में थी, अब उधर से भी तशरीफ ले गई, अब कहीं कहीं टावा टावा रह गई है। इसलिए समझें जरा, ये फकीरों की जुबान है, ये जो है तसव्वुफ वालों की बोली है। क्या कहते हैं? बसे दीदम यकेरा दो करते। आशिक कहता है जहां भी देखा है, जब भी देखा है, तलवार की आदत है, जब भी एक पे गिरी है उसको धो कर गई है। बड़ी बुरी आदत है ये, जेड़ा फेटा पावे शाला अगले साल ना आवे। सानू वही बंदा वारा खांदा है जेड़ा मिलावण वाला। ख्वाजा फरीद सिंह कहते हैं यह रोही यार मिलावड़ी है, शाला हर दम रहे सावड़ी है, जुल्फी सू लस्सी गावड़ी है, अपने सोने सावल सइयों कर। ओ जेड़ा और रुठियां नू मनावे ते जेड़ा विछड़ियां नू मिलावे, अल्लाह करे ओ बंदा मोड़ मोड़ आवे। ठीक है कि नहीं? तो फकीरों का काम यही है। कहते हैं बसे दीदम यकेरा दो कर्द तेग, हमने तलवार को देखा है। ये स्पीकर वाले भाई इसको बिल्कुल इसकी कम कर दे, बड़ी मेहरबानी। तलवार, छुरी, टोका, इनकी आदत है, ये जहां भी चलते हैं एक को दो कर जाते हैं। लेकिन तेग इश्क भी एक ऐसी भी तलवार है, एक ऐसी भी तलवार है, बड़ा कारी उसका वार है, उन्हीं में एक जुल्फकार है, मगर उसका अलग किरदार है। हमने इश्क की तलवार को देखा, तेग इश्क भी के दो यके कुनद, ये दो पे गिरती है एक कर जाती है, बुर्रे पे गिरती है नेक कर जाती है। इस इन्ना अरदनल अमानत, ये कुरानी कहानी है। अल्लाह पाक ने हमें और आपको गुजरी हुई बात बताई है, और ये बात बताई कि जब मैंने कायनात बनाई, बज़्म सजाई, ये बस्ती बन गई, तो रब ने गोया एक आम जलसा बनाया जिसमें सारी मखलूक को बुलाया, जिसमें बुलंद पस्त हर कोई आया, सबको बुलाया और खुद बताया, कहा इन्ना अरदना, हमने पेश किया। क्या पेश किया? कहा सबको बुलाया, कोई पीछे फिर नजर, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। अल्लाह बुलाए कौन ना आए, सारे आए। तो फरमाया हमने सबको बुलाया, फिर हमने अपनी अमानत का खास जौहर उठाया, जलील अजीम गौहर उठाया, और सबसे पहले बुलंद पेशानी वाले आसमान को बुलाया।
अलस समावात, सबसे पहले आसमान को बुलाया कि ओ आसमान, बहुत बुलंद है तेरा जहान, मजबूत है तेरी जान। जरा नजदीक आसमान की बुलंदियां, इसकी रिफअतें शौकतें लेके आसमान आया। अल्लाह ने अपनी अमानत का गौहर उठाया, आसमान को पेश फरमाया कि हिम्मत कर, आ मेरी अमानत का गौहर उठाओ। लेकिन आसमान की बुलंद पेशानी पे यूं समझो पसीना आया। उसने वहीं पे बुलंद पेशानी को झुकाया, इज्ज इनकिसार का नारा लगाया। वहीं पे का खुदाया करम फरमा, मुझसे ये भार उठाया न जाएगा। अलस समावात, आसमान पीछे फिर नजर पड़ी, अलस समावात वल अर्द, तकसीम ठीक है। फिर नजर पड़ी जमीन पर, फिर आवाज दी मालिक ने, ओ जमीन, दुनिया को है तुझ पे यकीन कि तू है बड़ी अमीन। ओ जमीन तू है बड़ी, किस लिहाज से? वैसे तो इसमें वो फौलादी गाडर भी डाल दो तो साल के बाद खा के वो धर देती है, लेकिन गरीब किसान शक्कर गाड़ते भवें दरमान। गरीब किसान एक दाना उठाता है, इस मिट्टी के अंदर मिलाता है, ऊपर सुहागे चलाता है, अपनी तरफ से इसको बिल्कुल कब्र में दबाता है। लेकिन अल्लाह मिट्टी को फरमाता है ध्यान। मिट्टी कहती है मौला कर यकीन, मैं हूं तेरी जमीन, एक लूंगी 700 दूंगी। दिया के नहीं दिया? दिया। फरमाया ओ जमीन तू है बड़ी अमीन, हिम्मत कर आ मेरी अमानत को भी उठा। जमीन की चीखें निकली, उसने कहा मैं मिट्टी, मैं खाक, मेरे मुंह पे खाक है, तेरी अमानत बहुत पाक है। यूं तो मुझे तुझसे प्यार है, लेकिन बड़े अदब से इनकार है, मुझसे भारी ये भार है। अलस समावाते वल अर्दे वल जिबाल। फिर नजर पड़ी अपना जबल के सिलसिले पे, फौलादी सीनों वाले पहाड़ों पे, चट्टानों पे। मौला बोला ओ हम्माला की चोटियों, तुम्हारा जो सीना है ये मेरे दफीनों का खजीना है, बड़े लाल सीने में समा रखे हैं। हिम्मत करो नेड़े आओ, मेरी अमानत का गौहर उठाओ। पहाड़ों में जलजला आया, हर पहाड़ थर थर्राया, रख के माथा जमीन पे नारा लगाया, मौला ये बोझ उठाया न जाएगा, तरस फरमा। मेरे उलमाए किराम फरमाते हैं अलस समावात, यहां लफ्ज अहल महजूफ है, अब मना है अला अहली समावात। फिर रब ने कहा जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, पूरी बिरादरी नूरियों की बुला, तू आ। तेरे 600 पर है, एक पर की नुकर में इतनी पावर है, अगर जिब्रील एक पर की नुकर को हल्का सा झटका दे दे तो 14 तबक को रुई के गाले की तरह उड़ा दे। इतनी ताकतों का मालिक। मौला ने कहा तू पूरी बिरादरी ले आ,
मेल के हिम्मत करो, मेरी अमानत उठाओ। इकबाल की रूह चीखी, उसने कहा कि मकाम शौक तेरे तन आसान कुदसियों के बस का नहीं, ये काम है उनका जिनके हौसले हैं जियाद। जब कोई न आया 18,000 जहान इनकार कर गया। कितना? 18,000 जहान जब इनकार कर गया। हर कोई ये बाजी हार गया। बैठा मजमे में था, डर के अपने घर गया। जब कोई ना आया तो उसी मजमे में एक छोटा सा वजूद था, बिन बुलाए पीछे मौजूद था। लब पे इसके सलाम दरूद था। वहीं से सर उठाया, चुपके चुपके आगे आया। जब नेड़े आया आराम से गर्दन को झुकाया और वहीं से सदा को बुलंद फरमाया, कोई नहीं थे फिर मैं आया। इसे हश्र पे न उठाइए, इसे हश्र पे ना उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहां वो अभी सही, वो यहीं सही। छोटा सा वजूद 5-6 फुट का वजूद आया। वहीं पे चुप करके झोली को फैलाया। नारा अदब से लगाया, ले खुदाया कोई नहीं तो मैं आया, कोई नहीं तो मैं आया। ले ले जितना भारी भार है, मैं गरीब का वजूद तैयार है। इनकार नहीं, करोड़ मर्तबा इकरार है। मुझे तुझसे अलग किस्म का प्यार है। डाल मेरी कमजोर गर्दन पे जितना भारी भार है, मुझे इकरार है, इकरार है। जब इसने आगे गर्दन को टिकाया, अल्लाह ने अमानत का बोझ उठाया, इसके कांधे पे टिकाया। और ये है वैसे चैंपियन है। पूरी बज़्म में जो बोझ किसी ने ना उठाया, इसने कमाल फरमाया। अब जो इतना बड़ा काम करे उसको अवार्ड मिलना, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, टाइटल मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, उसके लिए वाह वाह होनी चाहिए। जब इसने वो काम किया जो किसी ने न किया, ऊपर से इनाम क्या मिला, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। मुजद्दिदी साहब कमाल नहीं हो गया? हाय हाय। हुण मैं घंटा सवा घंटा डेढ़ लावां ते अपनी तरफों ते मैं अपनी वो सही मेहनत फरमावां ते जेड़े वेले मैं जावां ते सुहैल मी आके चंगा गुजारा कीता। बल्कि हो उतू मैनू आखे तुसी ते बड़े जाहिल आदमी हो। बिल फर्ज अगर मैनू 1.5 घंटे तो बाद बंदा लाहौरों आया ते रस्ता जड़ा माशाअल्लाह साड़ी हुकूमत ने बनाया, चलते चलते थक गए तो पूछा पाऊं के छालू ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों।
हद कुन फकां से गुजर गए, हद ला मकां से गुजर गए, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं हम कहां कहां से गुजर गए। बल्कि किबला हजरत शाह साहब, तेरी मंजिल पे पहुंचना कुछ आसान न था, सर हद अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंच। जेड़ा बंदा धक्के खावे ते शक्करगढ़ आवे। शक्करगढ़ दा जदों ना आंदा ना लाहौर, फिर मसले हो जाते ने होर। इन्नी बंदा उल्टे पुलटे सफर, जिथे बेचारी गाड़ी नूं भी चलाओ ना ते ओदा भी जदों इंजर पिंजर हिलदा है ते गुलाब इश्क दा खिलदा है। ते बंदा जेड़े वेले जावे ते अगू टाइटल आवे, बड़े जाहिल हो, बड़े जालिम हो, जालिम नहीं जलूम, सुपरलेटिव डिग्री, जहूल। इंसान ने वो किया जो जिब्रील ना कर सका, 14 तबक न कर सके, 18,000 जान न कर सके, ये वो काम कर गया। फिर सिला क्या मिला? हाय हाय सागर, ये सिला तुझको मिला सोज़े नवा का, कुछ सर्द सी आहें, कुछ डूबते आंसू, सागर ये सिला तुझको मिला सोज़े नवा का। जब ये सिला मिला, वो बोला इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। भरी बज़्म थी, भरी बज़्म थी, अलल ऐलान बरसरे मैदान। जब बोला खुद रब रहमान कि ये जलूम है, ये जहूल है, बजाए इसके ये शर्माता, ये आंसू बहाता। जब कान में आवाज आया, यार ने टाइटल जलूम जहूल का अता फरमाया। शैतान कमीना आया, उसने मजाक उड़ाया कि भार चुकन दा मजा आया। और रकीबा आके शोर पाया कि बड़े शौक नाल तू इत्थे आया, मोल तू पाया। ओए बजाए इस दे रोंदा, इन्हें उत्थे ही भंगड़ा पाया। नहीं समझ आया? जब अल्लाह ने कहा जलूमन जहूला, ये खुशी से वजद में आया। सबने कहा ये तो पागल है, ये तो दीवाना है। वो कहता है जलूमन जहूला, ये बजाए रोने अफसोस करने के वजद में आता है, ये खुशियां फरमाता है, इसको समझ नहीं आता है। इसने जवाब दिया कि ताने करने वालों, ताने देने वालों, ये न देखो महबूब ने, महबूब ने, महबूब ने ये न देखो क्या कहा है, ये देखो कुछ तो कहा है। हाय हाय, कुछ तो कहा है। वो किसी से नहीं बोला, मुझसे बोला मेरा ढोला। मुझे उसने जालिम कहा, मुझे उसने जाहिल कहा, चुप नहीं रहा, कुछ दिया है, मुझे खिताब दिया है, मुझे जालिम कहा है, मुझे जाहिल कहा है। ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। ये कम है कि तुम सामने हो मेरे, सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं। कहिए कहिए मुझको नारवा कहिए, ना सजा कहिए, कहिए कहिए मुझको बुरा कहिए। हजरत गालिब कहते हैं कीजे कीजे ना तर्क ताल्लुक मुझसे, मोहब्बत ना सही अदावत ही सही। हाय हाय, अजब नुक्ता है फकीरों का। कहते कीजे न तर्क ताल्लुक हमसे, मोहब्बत न सही अदावत ही सही। चलो कोई बात नहीं, तू बोलदा रहो, हमें जालिम आख, हमें जाहिल आख, अकी रख।
हाय हाय, मैं तुझे याद तो हूं, तू जालिम बोल, मैं तेरी यादों में तो हूं, मैं तेरी बातों में तो हूं, मैं तेरी जुबान पे तो हूं, मेरे लिए यही बहुत है, मैं तेरे जिक्र में तो हूं, मैं तेरी यादों में तो हूं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को समझाने के लिए एक हिकायत फरमाई। आप फरमाते हैं लैला बीबी ने खैरात फरमाई, लैला बीबी ने खैरात फरमाई तो फिर लैन वास्ते आई सारी खुदा। नहीं समझ आई? ये घर विच चावल हर किसी दे बहुत हुंदे ते बेहतर तो बेहतर पकदे भी हैं, लेकिन जेड़े वेले बंदा उर्स ते आंदा है ते उर्स दे उत्ते जेड़े वेले तबर्रुक भाई वरतांदा है ते फिर एक एक प्लेट दी जगह चौधरी दो दो खिंच के ले जांदा ते जेड़े वेले ए लैंदा ना वो दूसरे होण ना जेड़े शाहपर शरीफ ते ओ एक भी लैंदा ते दूसरे हाथ नाल दूसरा भी ते फिर टुरदे टुरदे नूर कोट चौक च आदा वेखे ही त्रै थैलियां लुट्टां। चंगा भला जाटे, चंगा भला बाटे, चंगा भला राजा है, चंगा भला खाजा है, लेकिन ये थैलियां लुट्टी जांदा है क्योंकि खैरात जो हुई। लैला बीबी ने खैरात जो फरमाई, लैन आई एक खुदाई। किसी ने जाके हजरत मजनू रहमतुल्लाह अलैह को भी बात बताई, उन्हें भी अपना कासा चाया, वो भी लेने चाया, वो भी लेने चाया। लैला ने हर किसी को भर भर के प्याला अता फरमाया। जब वारा हजरत मजनू मियां का आया, उसने आगे जो कासा कटोरा फैलाया, रख लैला ने हाथ टिकाया, कटोरा नजर ही नहीं आया। चार टोटे कटोरे के, वो कटोरा भी गया, कासा भी गया, खैरात में न मिली, भूखे दे भूखे रहे। इतने दुख, लेकिन मजनू लगा नाचने, लगा रक्स करने, लगा वजद करने। लोगों ने कहा पागल का पागल, न खैरात मिली, कासा भी गया, भूखा भी रहा, रोना था, खुशी से वजद कर रहा है ना दीवाना। लोगों ने पकड़ा, ओ पागल, ओ पागल। उसने कहा मैं नहीं, तुम पागल। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूँ दीवाना, उस यार का मैं हूँ दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। क्यों पागल, मैं नहीं तुम पागल हो। उन्होंने कहा तेरा कासा टूटा, खैरात न मिली, भूख भी नाच रही है, खुशी से क्यों नाचता है? उसने कहा ओ पागल लोगों, तुम्हें समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा हमें नहीं आई तो तुझे क्या आई? उसने कहा ओ दानिश्वरो, ओ पढ़े लिखे लोगों, एक बात बताओ। उन्होंने कहा क्या? कहा किसी और का कासा तोड़ा है? कहा नहीं। कहा सिर्फ मेरा ही तोड़ा है? कहा हाँ। कहा कुछ तो है, कुछ तो है। अगर कुछ ना होता तो किसी और का भी टूटता। ये छोड़ो को कासा बचा या टूटा, ये भी छोड़ो यार माना या रूठा। ये देखो कि पूरी बज़्म में ताड़ा है, हाथ सिर्फ मेरे कासे को टिकाया है। मुझे समझ में आया है कि कीजे न तर्क ताल्लुक हमसे, मोहब्बत न सही अदावत ही सही।
ये राज दियां गल्लां ने ते रहमत दियां छल्लां ने। तुसी समझो बेटे खरबूजे दियां वल्लां ने। ओ मैनू सुहैल साहब ने आख्या कि तू अज पक्का सूफी बन। ते मैं आख्या ये असां ते बहरूपीए लोग हां ते जोगियां सानू जेड़ा रूप आखो असीं बना लैने। ये हुण इन्हें गल्लां खास ते सज्जन होने चाहिए ने पास। इस वास्ते ये मैं आखी जाना भावें किसी दे पल्ले पवे या माली दा कम पानी देना ते भर भर मचकां पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या। समझे आप? अब मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर करते हुए थोड़ा आगे निकलूं। कहते हैं जब हजरत इंसान ने बोझ भार उठाया, यहीं पर एक नुक्ता सूफिया ने उठाया। और वो नुक्ता क्या है? सवाल उठाया। वो कहते हैं हमें समझ नहीं आया कि जो काम जिब्रील न कर सके, जमीन आसमान सारे जहान कैसे कर गया इंसान। सवाल तो ठीक है, ये सवाल घूमता रहा, किसी को जवाब न आया। आखिर लोगों ने कुंडा हजरत शहनशाह विलायत हजरत जुनैद बगदादी का खड़काया। मसला भी उन्हीं के घर का था, उन्हीं के घर आया। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा कि जब जमीन आसमान सारे जहान कर गए इनकार, ये कैसे हुआ छोटा सा 5-6 फुट वाला तैयार। हजरत जुनैद पहले रोते रहे, अब फरमाया गौर से सुनो, मोती हैं चुनो। शक्करगढ़ वाले हो तुसी भी सुनो। ए सुते पे हो कि सुनते पे हो? जेड़े सुते हाथ खड़ा करो। धोखे में फिर भी आ गए। किसी के आने से साकी के ऐसे होश उड़े कि वो उस पर और वो उस पे। सवाल समझ में आ गया कि इंसान में ये ताकत कहां से आई कि अनहोनी हो गई। हजरत जुनैद बगदादी ने रो के फरमाया, क्या? आपने फरमाया असल मसला ये रहा, आसमान को बुलाया, आसमान जब आया अल्लाह ने अमानत का जलील गौहर दिखाया। देख के अमानत के गौहर को आसमान घबराया, फिर नेड़े नहीं आया। जमीन को बुलाया, इसने भी गौहर देखा अमानत का, घबरा के पीछे जिब्रील, मिकाईल, इसराफील सब अमानत तकते गए, पीछे चलते गए। लेकिन जब आया हजरत इंसान, ये शर्मीला बहुत है, इसमें हया बड़ी है, इसमें वफा भी बड़ी है। इसको जब कान में आवाज पड़ी, ये आया, इसने सर वहीं पे झुकाया। उसने लाख बुलाया, इसने सिर नहीं उठाया। जब ऐन ऐन मरकज पे आया, मालिक ने कहा ये अमानत का मोती है, इसे उठाएगा। इसके सीने में इश्क की थी चिंगारी, उसने दी सदा कर हया। उधर अमानत है, उधर है तेरा खुदा। ओ यार के होते हुए गैर को न तक, इसको शिर्क कहते हैं। अख यार ते रख, मजे वख आज चक। अल्लाह आपने मेरी गुजारिश समझी। जब आया उसने अमानत का मोती दिखाया। इसने अंदर क्योंकि थी युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु की आग, अंदर था इश्क, इश्क ने दी सदा खबरदार, यार के होते हुए गैर को न तकना।
यही शिरक है। ओए तू मुवहिद है, शिरक ना कर, गैर ते ना मर, उठा नजर सिद्धि यार ते रख। जब इसने आंख को उठाया, उसने अमानत का मोती दिखाया, इसने गर्दन को मरोड़ के आंख को हुस्न मुतलक के जलवे पे जो टिकाया, जब यार नजर आया इसने होश भुलाया। इसने कहा तेरे जैसा सोना दे और मेरे जैसा आशिक इनकार करे शला। इसलिए इसने कहा तेरे हथे नाल अकीदत है, भमें जहर पिला असा पीवे। इसको थोड़ा सा पूरा मैं कर लूं। कहते हैं पिया तल दी तलखी तू में कुना डरवा। अल्लाह, ये शरबत का गिलास है, मिसाल के तौर पर ये शरबत का गिलास है, ये जो मेरे पास है, और इसमें अगर आप शहद डालें या शरबत डालें, चमचा न लगाएं तो सारी शरबत कहाँ होगी? तालेज। सारी चस किधर होगी? तालेज। ते ये जी जरदे दी चौधरी होरा देग पकवाई ते विच काजू ते बादाम ते किशमिश ते गरी भी पाई ते उतों वो जड़ा है सी ना पकावण वाला, उन्हें चमचा शरीफ नहीं हिलाई। वो जितनी सी सारा कम थले, बाकी खांदे रहे ने उत्ते गले गले। ते जिवेले कमेटी वालियां दी वारी आई है, इन्हां फिर थले जो चमचा खड़काया, जो कुछ चस वाला सी फिर उत्ते बस यही फरमाया, पिया तल दी तलखी तू मेकू ना डरवा, साकू ना डरवा, असा पीवे। तलखी भी यही होती है, पिया तल दी तलखी तू साकू ना डरवा, असा पीवे सू। सब झूठे जाम रलाते, चाहे एक जाम बना असा पीवे सू। क्यों? तेरे हथे नाल अकीदत है, भमें जहर पिला असा पीवे सू। ये आया यार ने जो ऐसे फरमाया, इन्हें उथे ही नारा लाया कि तेरे जैसा सोना अपने दस्ते करम से दे और मैं इनकार करूं, मुर्तद हो के मरूं। मुझे परवाह नहीं मेरे अंदर कितनी पावर है, बाहर जाने परवरदिगार जाने। तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। इसने कहा मैंने जो सोना देखा, मन मोहना देखा, उसने जो हाथ आगे बढ़ाया, मैनू फिर समझे जी नहीं आया। असा फड़ के अमानत नू सीने नाल चलाया। ए बारहा चावण दा नाम सीने दे विच मावण दा नाम, मुंह खोल ते गावण दा नाम। बाद च रोंदा वदा है। ए बारहा चावण दा नाम सीने दे विच मावण दा नाम, मुंह खोल ते गावण दा नाम। हद चम जलाया क्या करां, लायक नाम दीदार दी दीदे अड़ाया क्या करां। बुड पर बुड तर पियो मंज धार विच, जुलमात दी धूं अंधार विच, मौजें दी दार मदार विच,
कादिर खड़ाया क्या करा मुल्ला फिरन मगरूर वल रहंदे हजूरों दूर वल दिल बुग़्ज़ दे नासूर वल गफलत मुसाया क्या कर भार उठाया सीने से। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते आप पे बार मुहब्बत चायुमड़ी। इसका माना यह है कि सानू मजबूर किसे नहीं सी कीता, असा इश्क दा भार आपे चाया। आपे बार मुहब्बत चायुमड़ी वन आपको आप अड़ायुमड़ी। मियां मोहम्मद खड़ी वाला बाबा जी चढ़ी वाला किबला हजूर, इन फकीरों की एक बात बड़ी कॉमन है कि इनके वजूद अलग अलग होते हैं, इनकी लैंग्वेजेस जुदा जुदा होती हैं, अंदर से ये एक होते हैं इसलिए नेक होते हैं। वरना उमूमन तहसबहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता। सियासतदानां दी तरह ए नून ते ए पी ते ए पूरा 7 मन दा फजलुर रहमान फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िब। सुभान अल्लाह। यानी दो नहीं रल के बह सकते ते 12 ते 14 यूनाइटेड और वो भी अनलिमिटेड। हजरत जुनैद बगदादी हजूर किबला पीर साहब जुनैद बगदादी साईं गुजर रहे थे, कुत्ते यूनाइट होके बैठे थे, कुत्ते मुत्तहिद होके बैठे थे। मेरा मतलब पीडीएम नहीं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूं। मतलब है कुत्ते बहुत सारे 12-13 इकट्ठे होके बैठे थे। एक फकीर ने हजरत किबला पीर हजूर जुनैद अपना बायजीद बुस्तामी से अर्ज किया, सरकार कुत्ते कैसे इत्तेहाद से बैठे हैं, कैसे मुत्तहिद होके बैठे हैं। फकीर हंस पड़ा, फकीर हंस पड़ा और फकीरों की बोली उन्होंने फरमाया, बेटा इनका इत्तेहाद वक्ती है, आर्जी है। उसने कहा वो कैसे? फरमाया बस हड्डी सोटते तमाशा वेख। हजरत बाबा रूहल ए सिंध दा एक बाबा वादे दुनियादार ते तालिब कुत्ते, ए दुनियादार ते तालिब कुत्ते रल मिल दूहां तानी हड्डा उत्ते होठ इना दे इवें उमर विहानी ते मोगे मोगे छोड़ा राह अलादा ते पै वलोड़न पानी। एदा तर्जमा करना पैना या मैं तुहाडे कोलों पुछ लवां? अच्छा, लेकिन हजरत करते दियो, पर यह तुहानू पता होना चाहिए कि जेड़ा दांद ते बैल ते बलद दोहरे हाल चलांदा खर्चा भी डबल तलबांदा। तुहानू समझ नहीं आती? अच्छा आ गई, सुभान अल्लाह। अच्छा इंज दी गल नहीं, तुसी हमें डर गए, मैं इकोरे खर्चे ते काम करांगा। मोगे छोड़ा, मोगे होंगे ना सही, ये जो नहर होती है ना, नहर, तो नहर के साथ होता है मोगा। वो इसलिए बीच में बनाया जाता है कि डायरेक्ट नहर से खाले में पानी गया तो चीर फाड़ के, इसलिए मोगा बीच में बनाया गया। उसने रोक करके वहीं पानी घूमने लगा और वहीं से थोड़ा थोड़ा करके आगे निकलने लगा। तो मोगा कहा है किसको? फकीर ने कहा ये विरद वजीफे तो कर रहा है लेकिन मक्खन नहीं निकल रहा है, यानी इतने चिल्ले कीते पर रब ना मिलया, की लेना चिलियां चवड़ के। ओए मोगियां विच भी पानी आंदा है ते मधानी दी तरह पानी नू ए रिड़कदा है मोगा।
क्या मत तक लगा रवे मक्खन नहीं आना, क्योंकि जाग बिना दुध जम दे नहीं, भमे लाल होवन कड़ कड़ के। ये जमातें फिरती हैं गली गली, इतनी सदियां गुजर गई जमातें फिर रही हैं, एक भी जमात अली न बना, एक ही मोहिउद्दीन न बना, एक ही मुजद्दिद अल-फसानी न बना, एक ही पिछले सब की निशानी न बना, एक भी हजरत गौस जिलानी न बना। क्यों मोगे छोड़ा राह अलादा, ते पे वलोड़न पानी, बिन राह रबे दे मियां रूहेल भी सब कूड़ कहानी। अल्लाह कि तू भूले सा नहीं, नहीं खाली मियां साहब नहीं, वो हम जा रहे थे मियां वाली, तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था रोलते गया पर चस बड़ी आई। हाय हाय, मैं कह रहा था ये जो फकीर होते हैं ऊपर से अलग अलग होते हैं अंदर से, इसीलिए नेक, क्योंकि ये नेक होते हैं इसीलिए एक होते हैं। ऊपर से इनकी बोली नहीं मिलती, वो नक्शबंदी है, ये कादरी है, वो सोहरवर्दी है, ये नौशाही है, ऊपर से सिलसिले अलग अलग हैं, लेकिन इनका शाह एक है, इनका बीच में दरिया एक है, नीचे बिल्कुल एक है। रंग न मिले न मिले, बोली न मिले न मिले, लेकिन अंदर से। मिसाल के तौर पर बाबा फरीद ने कहा कि फरीदा मैनू मार के मुंजकर, फरीदा मैनू मार के मुंजकर, ते निक्की करके कोट ए खजाना अरशदा, ज्यूं दिल आखी तू लुट। बोली फरीद थी, सदियों का फासला, सदियों का फासला है, वो चिश्ती है। अब कादरी बाबा आओ, हजरत बुल्ले शाह कहते हैं बुलिया मन मंजोला मुंजदा। जे शकरगढ़ वाले नहीं समझे तो लाहौर वाले का प्यो ही नहीं समझ सकता। लाहौर वाले का दादा भी नहीं समझ सकता। जे तुसी ना समझे तो फिर तुहानू खुदा ही समझे। बुलिया मन मंजोला मुंजदा, किदे नुकरे बह के कुट, ए खजाना यार दा, ज्यूं दिल आखी तू लुट। हाय हाय हाय, हाँ ये भी बात उसी की है। आजिज था ना, सिर झुकाया, झोली को फैलाया, सारा भार अपने सिर ते चाया। ते हजरत जुनैद से लोगों ने पूछा कि सरकार इसको ये ताकत कहां से मिली? आपने फरमाया जो भी आया उसने सिर उठाया, अमानत को तक के घबराया। ए जो आया इन्हें अमानत आले पासे अख नू नहीं लाया, इन्हें यार दे मुख ते रखी अख, ते दिठा जदों मजा चख, इन्हें आख्या मैं ते तू हुण वख। ला जितनी भार है मुझे इकरार है, क्योंकि मुझे तुझसे प्यार है। एक दास्तान बड़ी लंबी है, अजे तो मैं तर्जमा पूरा नहीं किया, तो तशरीह मैं की तो फिर सवेर ही हो जानी। ये जुल्फ़े यार है, इसका अंत कोई नहीं है। एक मसला समझ गए कि क्यों उठाया, अब इसको मुख्तसर मुख्तसर करके आगे निकले। क्यों उठाया? कहा इसलिए उठाया। कहा तो उसने क्यों कहा?
हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बार बार इशक दा किसे न चाहया। आगे वही गल, बार इशक दा किसे न चाहया, हर हर उज्र बहाने आख बला बला सहेड़ी इंसाने नादाने। और जब इसने सीने से लगा लिया भार, अब वो बात आई कि इसने इतना बड़ा काम किया, इसको इनाम क्या मिला, ज़लूमन जहूला। सूफिया ने कहा तुम गलत समझे हो, ये रब ने रूठ कर नफरत से नहीं कहा, ज़लूमन जालिम कहते हैं जो हद से आगे निकल जाए। जाहिल कहते हैं जो अंजाम से बेखबर हो के अंजाम पे नजर न रखे, उसको कहते हैं जाहिल। रब कहता है ये जालिम नहीं, ये जलूम है, ये हद शद नहीं देखता। हद हद आए अकल होती है तो हद तकती है, इश्क आता है हदें तोड़ के निकल जाता है। इसलिए इकबाल फरमाते हैं बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशा लबे बाम अभी। ना हद देखी ना अपनी लिमिट देखी, अपनी लिमिट देखता ये तो 10 किलो के काबिल न था, इसने तो टन नहीं, इसने कायनात उठा ली। अपना वजूद नहीं देखा, यार का हाथ देखा, माही का साथ देखा। इसलिए उसने कहा ज़लूमन जहूला। ये जाहिल और जालिम के लफ्ज क्यों कहे? कोई लफ्ज और सोने करके दे देता ताने तो न मारते ना रकीब, तो कोई और लफ्ज कहा तू नहीं समझा। वैसे मैं आपको अर्ज करूं, जो सोनी लोग आजकल कोठी बनाते हैं ऊपर काली कुन्नी माथे पे रख देते हैं, वो कुन हांडी जी चपनी, हजरत साहब फरमा चपनी आदे हो, चपनी काली जइयो हांडी जई, ओ काली चौक के इतनी सोहनी होवे इमारत ते मथे ते रख देओ। ए क्यों? ओ चंगी भली गड्डी लई अपना फलां साहब ने ते ओ गड्डी सी 1.25 करोड़ दी ते उत्ते काली लीर बन छड्डी। ओ भाई ये क्यों बन्नी? आखे मेरा ड्राइवर आता है नजर ना लगे। ए चपड़ी रखी आखे एक 6 करोड़ दी कोठी है ते ए 3 रुपए दी छपड़ी रख दी नजर ना लगे। उन्ना आख्या असल विच जदों ए चैंपियन बनया ना कायनात दा ते ए बन गया पूरी बज़्म हस्ती दा पहलवान, ते रब ने वेख के आख्या मेरा शाहकार है ते मेरा पहलवान है, किथे गैर दी नजर ना लगे। उन्हें ज़लूम ते जहूल दा मथे ते काला टिक्का चलाया ताकि तैनू किसे दी नजर ना लगे। ताकि तैनू किसे दी इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। हजरत साहब असा तर्जुमा मुकाया ते हुण ए जे टुट्टी सड़क तू निकल आया ते हुण रोड सीधा आया, लेकिन वक्त ने घंटा बजाया। भाई तू अपना वक्त पूरा फरमाए ते तुहानू समझ नहीं आया। यानी इसको कहते हैं कि स्वाद भी आया ते शक्कर मुक गई। मैं हुण इनू एवें लपेट समेट ते वलहेट के इन्नहु कान आयत मुक गई है ते तर्जमा मुक्का है ते अजे ओ मसला विच खलोता है। ये अमानत तन दस ये केश ऐसी ये जेड़ी पूरी कायनात नू कंबा गई है
ते हर शय मुसीबत विच आ गई है ते जिबरील वर्गियां नूं हरा गई है। ये अमानत की सी। एक फकीर सी सरैकी दे विच, ओ फरीदी सी, ओ आदा सी तैं नहीं सुनिया, तैं नहीं सुनिया मेकू इश्क दिन, तैं नहीं सुनिया मेकू इश्क दिन, मैं 14 तबक कंबई रहंदा, तैं नहीं सुनिया मेकू इश्क दिन, मैं 14 तबक कंबई रहंदा, मेरी ताब ना कोई शय झल सकदी, भन गाटे जरब चलई रहंदा, तैं नहीं सुनिया मेकू इश्क दिन, विच करबल जशन मनाया हम, विच करबल जशन मनाया हम, विच सजदे सिर कटवाया हम, विच सजदे सिर कटवाया हम, करबल वालियां ततियां रेतां ते वुजू रत दे नाल करई रहंदा, मेरी ताप ना अज तक कहीं भी झली, मेरी ताब ना अज तक कहीं भी झली, जे ताब झली तां इब्ने अली, मेरी ताब ना अज तक कहीं भी झली, जे ताब झली तां इब्ने अली, करबल वालियां ततियां रेतां ते वुजू रत दे नाल करई रहंदा, जग मुक वेसी मैं मुकदा नहीं, खड़ा सामने हाँ मैं लुकदा नहीं, सिर कप घिनदा मैं झुकदा नहीं, सिर कप घिनदा मैं झुकदा नहीं, ते विच मैदाने तबल वजई रहंदा, तैं नहीं सुनिया मेकू इश्क दिन। ये अधूरा माना, जदों इश्क ने ए फरमाया ते इश्क दा इमाम विच आया, इश्क दा इमाम विच आया, उन्हें आख्या तू अपनी सुना लई ते मेरी भी सुन। ये याद रखो, इश्क इश्क ते इश्क दा इमाम कौन है? हजरत अल्लामा इकबाल अर्ज कर देन, आदन आ इमामे आशिकां पूरे बतूल, सर्वे आजादे जे बुस्ताने रसूल, जदों इश्क आखिया के विच मैदाने तबल वजई रहंदा, ते इमामे आशिकां आया, उन्हें आखिया रब्बा सुन काजी थी, मेरा सब कुछ घिन तू राजी थी, रब्बा सुन तू फैसला कर काजी थी, मेरा सब कुछ घिन तू राजी थी, बच उम्मत पवे मेरे नाने दी, बच उम्मत पवे मेरे नाने दी, मैं सिर दे यार मनई रहंदा, तैं नहीं सुनिया मेकू। तफसीरे मजहरी तू लैके पीछे भी ते तफसीरे ज़ियाउल कुरान तक पढ़ो, आदिन अल अमानत, ए अमानत की शय सी, फरमाते हैं नारे इश्क सी ते नूरे इल्म सी, ए जिथे आंदे ने कट्ठे उथों शैतान होरी बमै जमात दे नट्ठे।
ए जदों मैं इत्थे जलाला शरीफ दे मरकज विच आया ते इस तकरीर दा फिर मैं प्रोग्राम, वरना पीरां थे डेरे ते बंदा जावे मदरसा दूर नजर ना आवे, बंदा सिर्फ पीरां नू पिया चावे, लेकिन अल्लाह इहो जे पीर लख करोड़ बनावे जेड़ा नबी सही दी अमानत दा भार सब तू चुकवावे उठवावे। ए अमानत की है? ए नारे इश्के नूरे इल्मे ते मैं आगाज विच एक शेर पढ़िया सी कि चू आशिकी बाजी रखी हम बरशवद नक्श बंदे आलमे दीगर शवद। जब इल्म और इश्क रल जाते हैं निकल दुनिया के वल जाते हैं। कल्ला इश्क भी चंगा नहीं लगता, कल्ला इल्म भी चंगा नहीं लगता, क्योंकि इल्म अख दा किरदार निभांदा है ते इश्क शहबाज बन के आंदा है। इल्म रस्ता विखांदा है, मंजिल विखांदा है, इश्क फिर उथों ही छलांगा लांदा है ते बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क। नबुव्वत के इल्म ने मंजिल दिखाई, इश्क ने छलांग लगाई, हुण तैनू तसव्वुफ दी समझ आई। ए महफिल उर्स दी असां क्यों इंज मनाई। ये लफ्ज़ जड़ा मोहिउद्दीन है, ये मोहिउद्दीन इशारा है। मोहिउद्दीन नाम नहीं सी मेरे गौस दा, ये उन्हां दा लकब सी। लकब दा की सबब सी? उन्हां इश्क ते इल्म नू दोवां नू मिलाया सी ते इन्हां दोवां नू कंधियां ते चाया सी ते दीन ते दुनिया नू एक करके शहनशाहां नू भड़काया सी ते रसूल दे दीन दा अलम लहराया। जिदा नाम है हजरत नौशाह, नुशाही जिनके नाम से कहलाते हैं। आप फरमाते हैं कि आखे नौशाह कादरी गैर शराबे पीर। आखे नौशा कादरी गैर शराबे पीर। फतवा दिया हजरत नौशा पाक ने, फरमाया जेड़ा शरीयत तू सिर कढ़ावे ओ मनहूस साडे वेड़े कतान ना आवे। आपके फारसी में मलफूजात में है, आप फरमाते हैं मरा तरीके सुन्नते नबवीस्त। फरमाते हैं साड़ी जेड़ी राह है ओ राह मुस्तफा है। इस वास्ते आज खुशी थई दिल नू मेरे वस विच हुंदा, मैं इत्थे जलियां पांदा कि खुदा करे इहो जे पीर होवन, इहो जे फकीर होवन, जेड़े वारिस होवन औलिया दे ते नायब होवन मुस्तफा दे, ते इश्क दी गर्मी भी होवे ते इल्म दी दा नूर भी होवे, सामने जन्नत भी होवे, इदे हूर भी होवे, नाल लाहौर भी होवे, परों कसूर भी। सुभान अल्लाह। ये शुक्र है कि नाम जलाला शरीफ दा फरमाया ते शक्कर गढ़ पुजाया, वरना रस्ते च हजरत मैनू बंदियां ने डराया कि तू तो लेट आया, ते जे तू ना गया ना वो हजरत जलाला ते फिर रस्ते च पता नहीं कोई दरिया ते कोई खाला, वो बड़ा दूर ही जलाला। मैं क्या जालमो डराओ तो ना, लेना देना नसीबा नाले, बोलो तो प्यार ना। लेकिन फिर मैनू मेरा यार डॉक्टर है, उन्हें आखा तू घबरा ना, तेनू नेड़े ही कम मुकावांगे। हाँ सुभान अल्लाह। पीर वारिस शाह ने आखना कि
बहुतियां बहुता बोलने दा नहीं नफा कोई, असा नेड़ेों गल मुकावनी है ते असा इत्थे ही गल मुका छड्डदे हां, क्योंकि नेड़े गल मुकावनी है, सवारी वापस लाहौर भी जावनी है। अज ये इतना ही, वैसे गल वही है कि मैं हुण सड़क दे उत्ते बिल्कुल मोटरवे ते चढ़िया, लेकिन घड़ी बोली रुक जा इत्थे ही अड़िया। अल्लाह ताला अज इतना ही कबूल फरमावे ते हज़रत साहब कोलों दुआ दी दरखास्त करांगे ते फिर पे आदा खुशी बड़ी हुई, ताकत तो वध खुशी हुई कि सोने फकीर ते पीर ते नबी पाक दी विरासत नू इंज फैलावन। अल्लाह करे इहो जे लाल मावा मुड़ मुड़ जावन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।